तो इस बाइक को मैं तकरीबन अभी 1.5 साल से चला रहा हूँ ऑलमोस्ट, इसके कंप्लीट होने के बाद से। एंड आई हैव नॉट चेंज्ड मच आफ्टर दैट। इसमें सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे ये 1.5 साल पहले हुआ करती थी, और उसे ना बदलने का कारण बस आलस था। ऑल्सो बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट, आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, स्पेशली विद द क्वालिटी ऑफ वर्क। वो कुछ खास हो नहीं पाई थी क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए नया था, कम्प्लीटली नया था। बट धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ों को बदल रहा हूँ। ऑब्वियसली पार्ट्स को वापस से मॉडिफाई करना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो मैं उससे इग्नोर कर रहा हूँ अभी। बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पहली चीज़, इसका स्पीडोमीटर, आई शो यू इन अ व्हाइल, वो अच्छी है, वो काफ़ी अच्छी है। बट फॉर सम रीज़न आई वांटेड अ फुली डिजिटल कंसोल, so I have got one. It belongs to the FZ version 2, and I'm gonna try to fit it into this, and let's see if it works. I'll try my best to make it work. ये काफ़ी गंदी और बुरे हालत में है क्योंकि ये बाइक ज़्यादातर टाइम रखी रहती है, मैं घर पे होता नहीं हूँ। So let me show you the console. Here it is. तो ये गंदी है बट ये काम करती है। दिस इज़ कम्प्लीटली फंक्शनल एंड यू कैन सी द फ्लॉज दैट इट हैज़। ओके, द फिनिशिंग उसमें कमी है, बट हाँ, ये काम तो पूरी तरह से करती है। एंड आई विल बी चेंजिंग दिस टू अ फुली डिजिटल कंसोल, ऑल्दो आई लाइक दिस, बट लेट्स डू समथिंग अ बिट मोर मॉडर्न। वैसे मैं इसे ऑन करके भी दिखा नहीं सकता बिकॉज द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड एवरीथिंग। ऑल्सो यू, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन दिस। ओके, सो दिस इज़ माई वर्क स्पेस एंड वी आर हियर नाउ। और अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं काम। तो पहले एक लिस्ट बनानी होगी कि इसमें काम क्या क्या करना होगा और सामान क्या क्या लगेगा। So here I have the console, and also this is a multimeter. That's very much necessary, especially for me because I don't already know. That's all that is needed, and we'll be needing some wires. So कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मल्टीमीटर का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक कंसोल में कनेक्टर्स में काफ़ी सारे वायर होते हैं। सो यू नीड टू फाइंड आउट which wire is for neutral or which one is for signal and which one is for the speedometer. So all these things, and we'll be needing this one for that. So to begin with the information, this console here has 16 pins. So each one has some functions, but a couple of them does nothing, I guess. I'll have to figure that out. And that one over there, let me show you the connector. आई ऑलरेडी डिसकनेक्टेड इट, और इसमें सिर्फ 12 पिन है। तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन से पिन से क्या होने वाला है। ये प्लग एंड प्ले नहीं होने वाला है ऑब्वियसली, बट हाँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। तो और यहीं पे काम आएगा अपना मल्टीमीटर। हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स को ऑन करेंगे और देखेंगे कौन से पिन में करंट आ रहा है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। एज सून एज आई टर्न इट ऑन, okay, so everything starts up. So I know, now I know the screen is getting light, the screen is getting power, the neutral light is getting power, the battery indicator and these things, all of them, they are getting power. So what's not getting power? The high beam, the signal light and the backlight. Those are the things that are that is not getting power right now. So let's see. So now if I start the bike, the backlight will turn on, and I'll know if I check the connectors, if I measure the current on them on each pin, then I'll know, other than the positive and negative, which of the connector is getting current, and I'll know which one is the one for the backlight, and same goes for the high beam and the signal lights. So this is the basic method how you can do it. So now I'll take a pen and paper and write it down, and I'll just record a time lapse for that. As soon as I turn this on, see, everything is okay, it's working completely. So I do know there must be at least one positive wire, one pin that's getting 12 volt current, hence this working thing that's happening. Okay, so as soon as I turn this on, the high beam, another one of the pin will get some current. I don't know if it will be 12 volt or less than that, but it will get power. And if I measure each one of them while keeping this on, keeping this button pressed, I will know which one is the one for this indicator, I mean the light that indicates high beam, and same goes for the indicators as well. And if I start the bike, the backlight will glow,
and at that time I can measure current coming from the connectors, and then I'll know which one is for the backlight. So everything goes that way. I'll just make a time lapse for this one, not going to record each of the connections. I'll write it down for myself. So one very important thing, that is, this console here has 16 pins, and the connector here, it has only 12. So we won't be needing all of these. Okay, we won't be needing all of these. So I have here a list of the connections. I'll only be needing 9 of them, 9 of these pins. Okay, so that will be sufficient. So I have taken these 9 pins, 9 wire obviously for that, because I don't want to cut any wires. So this will be sufficient. It is going to work. Okay, so now let me show you. I'll connect the positive and negative of this bike. I mean the ones that are for the speedometer, especially, I mean the console, and I'll connect it to this one. So it should work. And after that, there will be 7 more pins to connect for rest of the feature, like the fuel, the indicator, high beam, and everything. So let's start with the power, the 12-volt main supply. Yes, it's working, right? So that was for power, the main supply, and now there are 7 more connections to make. I'll extend wires like this and then tape them together and connect them to this one, which is a bit complicated because I don't have a connector for this, and the pins are really close. So I'll have to figure out something. ठीक है, तो कुछ वायरिंग हो चुका है, बाकी लेट मी शो यू फर्स्ट. तो ये रही वो मीटर, और ये ऑन करते ही काम करती है. ठीक है, तो मैंने ज़्यादा कनेक्शंस नहीं किए हैं फ़िलहाल. इसका मेन पावर और इसके अलावा न्यूट्रल का मैंने कनेक्शन किया था, पर वो अभी दिखा नहीं रही क्योंकि इसके न्यूट्रल वायर में प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम बाइक में है. I know like it's fully digital and everything, but it is so tiny for this space. It is very tiny for this space. Although it is good, but I think it would fit better on some other bike, not on this. So I'm going to put this one back on the bike, because it doesn't look great. पर अभी क्या है कि यहाँ रखने के बाद ये कुछ जम नहीं रही. ये काफ़ी छोटी लगती है इस डैशबोर्ड के लिए. तो अगर मैं इसे यहाँ लगाता हूँ तो ये थोड़ी सी अजीब लगने वाली है मेरे ख्याल से. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ टू रिकन्स्ट्रक्ट दिस वन. आई नो दिस इज़ गुड, दिस इज़ अ फुली डिजिटल वन, दिस इज़ सेमी डिजिटल, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग दैट वन वंस अगेन. तो मैं ये आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि मीटर्स को, एक बाइक के मीटर को दूसरे बाइक में वर्क कराया जा सकता है. ये इतना मुश्किल नहीं है. हालांकि हो सकता है काफ़ी टाइम्स हर एक फंक्शन काम ना करे,
बट काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा. It's not that I recommend it. It's not that I recommend it. You want to do it, you can do it, okay? Because the electricals is a very major thing in bikes. So playing around with that can be risky if you do it wrong. So it's all up to you. You can try it or maybe just let it be. I was doing it as part of an experiment, you can say, or also I did want a fully digital one, but this one doesn't really match. So this one, I'm going to use this with my old FZ, the version 1. This one belongs to version 2, but I'm going to use it with version 1. And that's completely functional with the version 1. Except for this light. This is something that the version 1 doesn't have, so there's nothing to bother. फ़िलहाल के लिए ये इसकी कवरेज के मीटर की, जो कि फ़िलहाल काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, फुली फंक्शनल. हाँ, वो स्पीड नहीं दिखाती है क्योंकि स्पीडोमीटर का वायर उसका ख़राब हो चुका था और मैंने वो दूसरा लगाया नहीं अभी तक. सो दैट इज़ समथिंग. सो आई हैव टू क्लीन दिस. आई विल गिव इट सम टचेस फॉर दैट इट लुक्स बेटर एंड अ बिट kind of new. So I'll do that, and rest of the thing is functional. I'll have to make these edges once more, those edges. I'll have to make those corners again. तो इसके बाद सारी चीज़ कंप्लीट होने वाली है. ऑल्सो कहीं कहीं पे इस बाइक में वाइब्रेशंस आ रही है, जैसे कि ये पार्ट यहाँ से कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं और हल्की वाइब्रेशन यहाँ से आ रही है. यू कैन हियर दैट. तो इस तरह से छोटी छोटी वाइब्रेशंस कुछ कहीं कहीं है जो कि हैंडमेड किट्स में टाइम के साथ आ ही जाती है. सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट. वो कंप्लीट कर लूँगा मैं. उसके अलावा तो फ़िलहाल इसमें कोई काम नहीं है. आई डिड लाइक दिस स्पीडोमीटर, द कलर एंड ऑल. इट्स गुड. इट लुक्स बेसिक बट इट्स गुड. सो हैव अ लुक एट दिस वन. Okay, it's slow, but this one looks glorious kind of now that I've seen the FZ console. I really like this. Somehow there's a change of heart in me, and now I like this one more. तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है और the size obviously is gonna make it better. सो इस साइज के डैशबोर्ड पे इस साइज का डिजिटल कंसोल, सेमी डिजिटल और एनीवेज, इस साइज का कंसोल ज़्यादा अच्छा लगता है इसके जगह पे. यू सी दिस वन इज़ बिगर एंड लुक्स बेटर टू मी. और यू कैन लेट मी नो. हैव अ लुक एट दिस. This one is smaller. No, this is like too basic. There's no drama in this. There's no drama. And this one definitely looks more dramatic. So I like this one. I really like this one. I'll just give it some touches, retouch, and let's see after that how it looks.